हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 1 2 3 चैट्स। और मैं शामा, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। और आज का तो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, दैट इज़ हाउस टूर। फ़िलहाल मैं अपने घर का हालत दिखा रही हूँ जो रॉ है। एक्चुअली मेरा घर अभी मॉर्निंग टाइम है ना, इतना मेस होके पड़ा है, तो वही मैं दिखा रही हूँ। लिविंग रूम बिखरा हुआ है, डाइनिंग रूम बिखरा हुआ है, अगर चलते जाओ ना तो बेडरूम तो पूरा मेसी है। तो अगर मुझे हाउस टूर शूट करना है तो पहले ये सुधारना पड़ेगा। किचन का भी हालत आप देख सकते हो, ब्रेकफास्ट जब बनाया तो उसके बाद तो ख़राब होना ही है। तो मैं सोच रही थी कि एक बीटीएस के साथ अपना हाउस टूर शेयर करूं, बिकॉज दैट इज़ अ रियलिटी। क्योंकि कोई घर सुबह उठते उठते इतना ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन रह नहीं सकता, और उसको कोई बनाता है नीट एंड क्लीन, और वो भी एक प्रोसेस है। तो मैं चाहती थी कि आप पहले रॉ लोग देखो मेरा घर का क्या होता है। हर दिन सुबह यही हालत में घर मिलता है, तो और उसके बाद फिर उसको कैसे मैं सजाती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तभी तो उसका मतलब है ना वो हाउस टूर का। वरना तो घर सब एक जैसे ही है। तो फ़िलहाल मैं ना सोफ़ा सब क्लीन कर रही हूँ, और ये जो एरिया है ना, तो यहाँ पे मैं जैसे आपको बताती हूँ, ऑन गो शू और चप्पल है ना वो यहीं पे रहता है। जैसे कि मेरा क्रॉक्स हो, अनवी के शूज़ हो, डांस शूज़ हो, वो यहाँ पे रखती है। तो फिर मैंने फ़िलहाल अभी बाहर रख दिया है, वहाँ पे भी एक शू रैक है। और फिर मैं यहाँ पे पूरा थोड़ा नीट कर लेती हूँ। और ये जो आप शू रैक देख रहे हो ना, तो उसका एक डोर मेरे हाथ से टूट गया था। तो फ़िलहाल तो मुझे अभी उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे वो ठीक करना नहीं आता है। तो मैंने ये यहाँ पे भी साफ़ कर दिया। और सोफ़ा मैं सोच रही थी, वैसे हाउस टूर सब ले रही हूँ तो सोफ़ा भी एक बार अच्छे से झाड़ के अच्छा फ़ील होगा करके मैं सोफ़ा सब क्लीन कर रही हूँ। और ऐसा कोई ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं है, बेसिक वाला क्लीनिंग है। ये तो हर दिन मॉर्निंग करना ही पड़ता है, क्योंकि घर है तो यहाँ वहाँ हो ही जाता है। बस ये सोफ़ा का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि गंदा हो गया, तो फिर मैं सोचा सारे सोफ़ा ही क्लीन कर लेती हूँ। तो वही कर रही हूँ। और फ़िलहाल मैं पहले लिविंग रूम कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी सारे रूम में जाऊँगी और वहाँ का निपटाऊँगी। तो पहले लिविंग रूम को डील कर लेती हूँ। लिविंग रूम के बाद ना मैं डाइनिंग रूम में आ गई थी। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर पड़ा था, वो सब अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और फिर डाइनिंग टेबल एक बार साफ़ करके ले लूँगी। बस ये तो बेसिक हर दिन का काम होता है, क्योंकि इसके ऊपर चीज़ें डंप होता ही है। रात को एक बार समेट लेती हूँ, फिर भी सुबह हो जाता है। उसके बाद बेडरूम तो करना ही है, सुबह उठा हुआ हाल है तो ब्लैंकेट से भी यहाँ वहाँ रहता है, तो बेडरूम भी साफ़ करना ही पड़ता है। और आज मुझे पता नहीं कितने सारों को ये हाउस टूर वीडियो पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, बिकॉज इट्स रॉ। मुझे एक्चुअली इतना प्रोफेशनल लेवल में कैसे शूट करना है मुझे नहीं पता। जो मुझे आता है उस हिसाब से मैंने शूट किया है। जस्ट होप आपको बोरिंग ना लगे और आपको पसंद आएगा वो। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक या कमेंट छोड़ दीजिएगा, मुझे भी पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है मेरे जिस तरह से मैंने वो शूट किया है, जिस तरह से मैंने बताया है। आप तक वो कनेक्ट हो रहा है क्या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा हाउस टूर एक वीडियो में नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने पार्ट में किया है। आज मैंने लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और मास्टर बेडरूम शेयर किया, और बालकनी शेयर किया बस। और जो छोटा वाला बेडरूम है और किचन है वो इस बार इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। और कल जो कपड़े फोल्ड किए थे ना, वो अभी तक रखा नहीं था, वो चेयर के ऊपर ही था, तो आज मैंने वो भी समेट लिया और एक बार रूम सेट कर दिया है। और ये लाइट फ्लिकर हो रहा है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो चलो हम चलते हैं होम टूर में। जैसे ही डोर से एंटर करते हैं, उसके लेफ़्ट साइड में आता है मेरा टीवी कम शू रैक। ठीक है, एक मिनट, मैं डोर क्लोज कर देती हूँ। ये तो ना बाहर का वैसे ही साउंड आता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने डोर क्लोज कर दिया है। तो ये है टीवी कम शू रैक वाला एरिया। ठीक है, इतना कुछ एस्थेटिक नहीं है बट फ़िलहाल काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 2 लिविंग प्लांट्स रखे हैं, रियल प्लांट्स हैं, इसमें रखे हैं। देखिए, एक रबर प्लांट और एक मनी प्लांट है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि डोर खुल जाता है तो वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे शू रैक है, तो इसका ये वाला जो डोर है ना, ये टूट गया है, तो जब जेके फ्री होंगे तभी ये फिट हो सकता है, तब तक फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रखा है।
और ये हमारा टीवी है, टीवी रेडमी का है। और ये शू रैक मैंने अमेज़ोन से लिया था, तो शू रैक के ऊपर मैंने ऐसे सजाया है, क्लोजअप व्यू ऐसा है। बुद्धा जी हमेशा वहीं पे रहते हैं, हमेशा। थोड़ा टेढ़े हो गए क्या? बुद्धा जी हमेशा वहीं पे रहते हैं, मुझे बहुत काम नहीं लगता है वो जब वहाँ पे रहते हैं। तो ये है मेरा कैबिनेट। और अभी क्रिसमस डेकोर दिखेगा आपको। तो उसके साइड में आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर के ऊपर सारे वॉचर सब रखे हैं, वाईफाई कनेक्शन रखा है, ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम है। तो इस तरह से ये एरिया सेट है हमारा। ये फ्रंट पोर्शन ऐसा है। यहाँ पे थोड़ा नॉन एस्थेटिक है, बट फ़िलहाल ऐसा अरेंज किया हुआ है। और ऊपर टीवी आता है, ठीक है। फिर हम घूमे तो यहाँ पे 2 सीटर सोफ़ा है। तो ये 2 सीटर सोफ़ा ना मैंने अमेज़ोन से ही लिया है। तो प्राइस ये सब तो मुझे याद नहीं है, वेरी होता रहता है। और ये चेस्टरफील्ड सोफ़ा है, जैसे आपको दिख रहा है। इसका डिज़ाइन क्लोजअप से दिखाती हूँ मैं आपको। इसका डिज़ाइन ऐसा है और एक बॉटल ग्रीन कलर में है ये। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, तो ये है उसका कलर। और नीचे लेग्स वुडन है। तो ये अमेज़ोन से लिया हुआ सोफ़ा है। इसके ऊपर आता है तो ऐसा 2 वॉल फ्रेम्स और एक वॉल हैंगिंग लगा है मैंने। तो इस तरह से ये वॉल मैंने यहाँ पे सजा है। तो इसका अभी दूर से लुक दिखाऊँ ना तो ऐसा होगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे कर्टन एरिया है, कर्टन आपने देखा होगा। यहाँ पे मैंने एक लैम्प शेड रखा है, ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया है, बहुत पहले लिया हुआ है और अभी तक चल रहा है। इसमें ऐसा रैक्स है 3 जहाँ पे आप रख सकते हो। और यहाँ पे मेरा क्रिसमस डेकोर थोड़ा बहुत रखा है मैंने। और ये आता है हमारा 3 सीटर सोफ़ा। तो ये मैंने ऑफलाइन लिया हुआ है, चेन्नई जब मैं थी तब मैंने लिया था ये वाला। अभी थोड़ा बहुत तो ख़राब हो भी रहा है, बट स्टिल बहुत साल चल गया ये। और ये रेक्सिन वैसा बोलते ना, आर्टिफिशियल लेदर ऐसा कुछ है इसका। तो ये भी चेस्टरफील्ड इसमें ही है, आपको जैसा दिख रहा है ना, ये डिज़ाइन में ही है ये। तो यहाँ पे ये ऐसा 2 सीटर के पास ये 3 सीटर और उसके ऊपर मैंने ऐसे सजाया हुआ है, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा ही सजाया है। और साइड में 2 प्लांट्स रखे, ये भी ओरिजिनल वाले ही है प्लांट्स। पास में दिखाओ, तो ये 2 रियल प्लांट्स ही है। तो ये साइड में रखा हुआ है। और ये रहा मेरा सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बीच में ये हमारा आता है सेंटर टेबल। ये सेंटर टेबल फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है और ये साथ में 4 सीटर के साथ है। सुपर क्वालिटी वाला सेंटर टेबल है, बहुत साल 10 साल से ऊपर मेरे पास है ये। और नीचे मैंने ये कारपेट बिछाया है। तो इस तरह से पूरा लुक इसका आता है। सेंटर में मैंने थोड़ा क्रिसमस डेकोर ऐड किया, अभी क्रिसमस है इसलिए। और ये रहा हमारा सिटिंग स्पेस। और जैसे हम डोर से एंटर करते हैं तो हमें पहले दिखता हुआ स्पेस ये है। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया। स्पेस से मैं ये साइड दिखाती हूँ। ये डाइनिंग रूम से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, लिविंग रूम का। तो इस तरह से व्यू आता है, ठीक है। आई होप मैंने जस्टिफाई किया है लिविंग रूम का टूर। सो दिस इज़ हाउ आई हैव अरेंज्ड माई लिविंग रूम। अभी चलो हम चलते हैं डाइनिंग स्पेस में। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ऐसा एक स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल है, कुछ किया नहीं है मैंने, सिर्फ ये 2 फ्रेम्स रखे। कहाँ रखना है पता नहीं था, इसलिए ये 2 फ्रेम्स यहाँ पे रखे। और ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल, ठीक है। तो 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, सॉलिड वुड का डाइनिंग टेबल है ना। मैंने ऐसे एक क्लॉथ बिछाया हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो। और ये क्लॉथ के देखो डिज़ाइन, बहुत सुंदर एक क्लॉथ है, ठीक है। एक्चुअल ये डाइनिंग टेबल का डिज़ाइन ऐसा है और सेम चेयर में भी यही डिज़ाइन है। तो फ़िलहाल क्रिसमस है करके मैंने ये बिछाया है, बट एक बार निकाल के दिखाती हूँ आपको मैं। चेयर में भी यही डिज़ाइन है और एक्वा ब्लू कलर में है ये कुशन्स इसका। और इस तरह से 6 सीटर है। एक मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रखा है बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बनता है।
तो इसलिए। और डाइनिंग रूम से अटैच्ड एक बाथरूम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट है। और ये हमारा लॉन्ड्री रूम जाता है, मतलब बालकनी, एक ओपन बालकनी यहाँ पे जाता है। तो ये डाइनिंग स्पेस हुआ, डाइनिंग टेबल हुआ, इसके दोनों साइड डोर्स हैं, एक कॉमन बाथरूम और एक बालकनी की तरफ जाता है। तो बालकनी अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, तो ये है बालकनी, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ड्री स्पेस है जहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाला और थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं बस। तो ये हमारा बालकनी है जो मैंने DIY किया था। ये सब आपने देखा ही होगा उसका वीडियो, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, इसका वीडियो भी देखा होगा। और वॉशिंग मशीन के ऊपर मैं जैसे बोलती हूँ हमेशा सूखता रहता है, तो अभी मैं रख दूँगी जब मुझे लॉन्ड्री डालना है। तो फ़िलहाल वो सूखेगा और हम लोग चलते हैं डाइनिंग रूम में, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा सा मंदिर स्पेस बनाया है। और डाइनिंग रूम के ये साइड में मेरा फ्रिज आता है। फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा बहुत भगवान जी के चीज़ें हैं। पहले मैं यहाँ रखती थी भगवान जी को, पर फिर मुझे ऐसा सजेशंस आया कि मुझे यहाँ पे रखना चाहिए, तो फिर मैं अभी यहाँ पे रखती हूँ भगवान जी को, पर उनकी चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और ये हमारा डाइनिंग टेबल, ये पहले डाल देती हूँ, जो निकाला है वो डाल देती पहले। थोड़ा क्रिसमस डेकोर किया है, थोड़ा बहुत क्रिसमस के हिसाब से डाइनिंग टेबल को सजाने की कोशिश की है, बस सिंपल सा। ये कवर जैसे मैं बोल रही थी ना, बहुत सुंदर एक कवर है ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डाला हुआ है। ये है वो टेबल रनर जो डाइनिंग टेबल पे बिछाया हुआ है। ये सब क्रिसमस थीम के हिसाब से हैं। तो यहाँ पे डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल है, जैसे मैंने बताया, कॉमन बाथरूम, लॉन्ड्री रूम, और यहाँ पे एक सेकेंड बेडरूम है। और ये फ्रिज स्पेस है, और जहाँ से मैं शूट कर रही हूँ वो हमारा मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम से निकले डाइनिंग रूम से गए लिविंग रूम, और लिविंग रूम से गए लिविंग रूम ये साइड है और सेकेंड बेडरूम ये साइड है। और यहाँ पे लॉन्ड्री रूम, और ये हमारा किचन, वो मैं कभी और शेयर करूँगी क्योंकि मम्मी काम कर रही है, इसलिए ये रहा किचन, वो मैं कभी और शेयर करूँगी। तो यहाँ से जाए तो मास्टर बेडरूम आता है। तो मास्टर बेडरूम के देखो डोर के यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ से एंटर करते मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम में जब सामने आता है ना, वो है ये स्टडी टेबल आता है। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रहता है हमेशा, ये यहीं पे रख सकती हूँ इसलिए। और स्टडी टेबल के जस्ट बाजू में है अटैच्ड बाथरूम, ठीक है। यहाँ पे रहता है, यहाँ पे है अटैच्ड बाथरूम। ये स्टडी टेबल के जस्ट साइड में है, एडजेसेंट है ये हमारा बेड। ये सॉलिड वुड का है जो अमेज़ॉन से लिया है। किंग साइज़ बेड है, नीचे 2 ड्रॉर्स है, अंदर स्टोरेज है। तो ये ऐसा बेड है। तो बेड का डिज़ाइन आपने बहुत बार देखा ही होगा। और यहाँ पे एक सेट ऑफ कर्टन्स रहता है जो स्टडी टेबल के ऊपर है। बेड के ऊपर ये वॉल फ्रेम्स, ये अनवी ने बनाए हुए पिक्चर्स हैं, तो इसको मैंने फ्रेम कर दिया था, तो ये मैंने इसके ऊपर रखा है। और यहाँ पे एक बेड साइड टेबल रहता है जो आपने देखा ही होगा। ये मैंने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ही लिया था, बहुत रीज़नेबल रेट में मिला था। उसके ऊपर एक क्लॉक है जो मेरे भाई ने दिया था मुझे मेरे बर्थडे पे, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पसंद है ऐसी सब चीज़ें, तो उसने दिया था। उसके ऊपर मेरी कज़न सिस्टर ने मेरी बेटी को दिया था राखी गिफ्ट में, जब उसने राखी भेजा था अपने भाइयों के लिए। तो यहाँ पे एक प्लांट रखा है मैंने, नीचे एक दिया है। तो इस तरह से यहाँ का सेटअप है जो बेड साइड टेबल है उसके साइड में। और वहाँ पे एक पूरा विंडो आता है, तो उसमें 3 कर्टन्स लगाए मैंने। तो ये पीच शेड रखा है इस बार। तो इस तरह से जैसे एंटर करते हैं ना, तो ये व्यू आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एंटर किया तो ये व्यू आता है, जैसे कि ये पूरा एरिया हमें दिखता है, ओके। फिर जैसे बेड के ऑपोजिट साइड में आ गए, ये बेड है, बेड के ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आइकिया से लिया वाला वो पेग बोर्ड है।
ये चेयर मैंने रख दिया यहाँ पे, फ़िलहाल किसी को बैठना है तो। अन्वी का कीबोर्ड है। ये कबर्ड है जो हमें ओनर ने ही दिया है, यहीं का ही है। तो ये कबर्ड, और ये जो है ना, ये मैंने नीलकमल से लिया हुआ कबर्ड है क्योंकि स्टोरेज की बहुत कमी है। और फिर यहाँ से निकलो, ये कबर्ड यहाँ से निकलो तो ये मेरा बालकनी स्पेस आता है, जो ये मास्टर बेडरूम का बालकनी है। ठीक है, सोचो अभी मैं खोल ही रही हूँ तो बालकनी जाते हैं, बालकनी के यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे पौधे ऐसे लगाए ये ऑर्गेनाइज़र में। और यहाँ पे एक स्विंग रखा है, मैं लॉन्ग दिखाती हूँ। ये स्विंग है, ये बहुत साल से वाइज़ाग में जब थी तब मैंने लिया हुआ स्विंग है। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे भी बहुत सारे पौधे हैं जो मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मास्टर बेडरूम का बालकनी स्पेस है, जो बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ से चलते रहते, फुल टाइम ये ऑन ही रहता है गाड़ियों का, तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पे। तो ये बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर ना क्या होगा कि रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं देगा आपको। तो ये हमारा बेडरूम में हम आ गए। ओके, तो बेडरूम से निकलते हैं अभी। तो बेडरूम से निकल रहे हैं हम अभी। और आज वीडियो में ना मैं इतना ही शेयर करूँगी। और ये फ्रेम्स यहाँ पे रखा है ना, ये डाइनिंग रूम है। तो डाइनिंग रूम के एक वॉल में मैंने ये फ्रेम्स भी रखा है, ये मैंने दिखाया नहीं था, भूल गई थी। दिस इज़ द शैंडलियर जो मैंने यहाँ पे रखा है। दिस इज़ द शैंडलियर जो मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है, अमेज़ॉन का है। ये मैं दिखाना भूल गई थी। और ये और हमारा, तो इस तरह से आएगा डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के बाजू में ये सेकंड बेडरूम, ये मैंने जैसे बताया कॉमन बाथरूम, बालकनी, किचन से गए मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम से घूमे लिविंग रूम। सो दिस इज़ हाउ इट्स बीन। तो बाकी जो 2 एरिया है वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।